नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बयान का 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एक बयान कैसा, जो कि हेमंत बिस्व शर्मा ने दिया है, जो कि असम के मुख्यमंत्री हैं। क्या बयान दिया है? बयान ये दिया है कि वो बार बार जो मोहम्मद यूनुस है ना, बांग्लादेश के डिटेक्टिव मंत्री बने हुए हैं, वे बोलते हैं हम चिकन नेक ले लेंगे, चिकन नेक ले लेंगे। हेमंत बिस्व शर्मा ने बोला है कि हमारे पास एक चिकन नेक है, लेकिन आपके पास दो दो चिकन नेक हैं। दो दो कौन सी चिकन नेक है? एक है रंगपुर चिकन नेक और एक है चितगांव चिकन नेक। अगर म्यांमार से घुसें तो इधर से अलग कर देंगे, एक उधर से कर देंगे। एक कहावत है साथियों, कहावत क्या है? अगर आपने देखा वो सांड की गर्दन भी बकरे के सीने से मोटी होती है। नहीं समझ में आया? दोबारा समझने का प्रयास करो। सांड जो होता है ना, बिजार जो होता है ना, उसकी जो गर्दन होती है ना, वो बकरे के सीने से तकड़ी रहती है। तो इसीलिए देखो, हेमंत बिस्व शर्मा को मेरे को लगता है कि योगी आदित्यनाथ के बाद ये शायद दूसरे कट्टर हो, या इन दोनों में अगर कंपटीशन किया जाए तो यही ज़्यादा हो। हेमंत बिस्व शर्मा में इतनी क्वालिटी है कि ये आगे दिल्ली तक की राजनीति को तय कर सकते हैं। या यूट्यूब पे चीज़ें अपलोड होगी, इसलिए ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है। बात कर लेते हैं किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसे हालात हैं। वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं वकरू जमा, उन्होंने बोल दिया है कि आप सिर्फ उनको, यूनुस को, आप डिटेक्टिव व्यक्ति हो, आप ऐसे डिसीजन ना लो जो तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्या बस की बात नहीं है? पहली बात तो मोहम्मद यूनुस ही बोल चुका है कि लोग बाग मुझे काम नहीं करना दे रहे, मैं ये अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। चर्चा कर लेते हैं कि सेना इसमें आई क्यों है, ये तख्ता पलट क्यों हो सकता है। आज का जो विषय है वो है बांग्लादेश में तख्ता पलट। तख्ता पलट के पीछे की क्या वजह है उसे समझ लेते हैं। देखो, जो भारत को, चिकन नेक को बार बार डराता है मोहम्मद यूनुस, चाइना के साथ मिलकर बोले हम भारत की चिकन नेक को अलग कर देंगे, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत के हिस्सों से अलग कर देंगे, वो उसकी एक भूल है। क्योंकि अगर भारत इस तरह सी अपनी नज़र टेढ़ी कर ली ना, तो भारत उसके दो दो हिस्सों को अलग कर सकता है। जो उसका सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, चिटगांव बंदरगाह, उसको भी तोड़ सकता है। एक रंगपुर को एक तरफ अलग कर सकता है। तो वो अपनी दो चिकन नेक को नहीं देख रहा, भारत की एक चिकन नेक को देख रहा है। उसने क्या किया है, बांग्लादेश ने ये सब चीज़ें तो देख लिया। अगर ये ऐसा हुआ ना, 35% से ज़्यादा जो हिस्सा बांग्लादेश का, वो छिट जाएगा। पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने देखा क्या हालत हो गई। सेना प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर चलने के बाद बहुत अच्छे से समझ गया कि देखो, भारत के साथ युद्ध लड़ना अपने बस की बात नहीं है। और जो स्थिति मोहम्मद यूनुस बना रहा है ना, चाइना की गोद में जाके बैठ रहा है, चाइना को बड़े बड़े डील दे रहा है, चाइना को रंगपुर का जो विश्व युद्ध, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो बंद मतलब एयरफोर्स स्टेशन था, उसे मतलब बंद कर दिया गया था, उसे डेवलप करने के लिए बोल दिया है। तो इस तरह से जो एयरफोर्स चीफ है वो समझ गए कि कहीं ना कहीं ये भारत के साथ हमारा क्लेश करवाएगा। वो चाहता है कि भारत के साथ युद्ध लड़ने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं है और ना हमारे बस की बात है। ये कौन समझ गया? सेना प्रमुख। अब बात कर लेते हैं इसकी, जो वकरू जमा है ना, जो वहाँ के सेना प्रमुख है ना, उनने चचा से बोला है कि चचा, आप 18 महीने के अंदर चुनाव कराने की बात हुई थी, आप बहुत दिन हो गए, मज्जी खा ली, अब एक काम करो, कुर्सी छोड़ो और जो है यहाँ चुनाव कराओ बांग्लादेश में। जैसा कि अमेरिका की तरफ से भी कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि भाई बांग्लादेश में चुनाव कराओ, भारत भी कह रहा भी चुनाव कराओ। तो बांग्लादेश में अब वर्तमान में 4 सरकारें, मतलब 4 पार्टी हो गई। पहली पार्टी जो कि शेख हसीना की पार्टी है, दूसरी पार्टी जो कि इनकी तरफ से मतलब पार्टी है, तीसरी पार्टी जो कि जो लीडर था ना, जिसने शेख हसीना की पार्टी में विद्रोह किया था ना, वो जो लड़का था, उस लड़के ने ये चीज़ जान ली कि चचा ले रहे मज़े। चचा को बना दिया हमने डिटेक्टिव व्यक्ति, चचा जा रहे हैं अमेरिका, चचा जा रहे हैं चीन, मोहम्मद यूनुस। और ये इस लड़के का कहीं कोई नाम नहीं है। तो इस लड़के ने एक अलग से अपनी पार्टी की स्थापना की और पार्टी की स्थापना करके इनने बोला कि अब हमारी पार्टी अलग से चुनाव लड़ेगी, अलग चुनाव करवाओ, तुम अलग हटो। देखो, इसने क्या कई क्लेश करे, क्यों इससे सेना प्रमुख क्यों अलग हुआ, पहले ये समझो। देखो, आपको शायद याद नहीं होगा, वर्ष 2009 में जो बांग्लादेश राइफल थी ना, उसने बगावत कर दी थी। वर्ष 2009 में बांग्लादेश राइफल्स ने बगावत कर दी थी और उस बगावत में उन्होंने बांग्लादेश की आर्मी पर अटैक कर दिया था। उस अटैक में 58 से ज़्यादा तो आर्मी के सैनिक और 20 से ज़्यादा जो सिविलियंस थे, उनकी मौत हो गई थी। अब तुम्हें इस चीज़ का एक पॉइंट से पॉइंट समझ में आएगा कि वो क्लेश हुआ क्यों।
बगावत किसने की? बांग्लादेश राइफल्स ने। किसके साथ की? आर्मी के साथ। और उस बगावत में 58 तो सैनिक, मतलब जो बांग्लादेश आर्मी के जवान थे 58, और 20 सिविलियंस, उनकी मौत हो गई। तो उसके लगभग जो बांग्लादेश राइफल्स थे उसके 300 से ज़्यादा जो मतलब एक तरह से विद्रोही समझ लो, वे जेल के अंदर थे, है ना। और 400 से ज़्यादा मुल्ला मौलवी जो उनको मार्गदर्शन करते थे वे जेल के अंदर थे। तो इनने जो मोहम्मद यूनुस ने, इसने किसी के कहने पे, मतलब किसी एक मौलवी के कहने पे उन 400 जो विद्रोही थे उन्हें रिहा कर दिया। 300 जो थे और जो मौलवी मौलाना जेल के अंदर बंद थे उन्हें रिहा कर दिया। जिसे देख कर जो तुम्हारा वक्रुज़्ज़मा है, जो सेना प्रमुख है ना, वो भड़क गया। क्यों भड़क गया? कि भाई आप डिटेक्टिव व्यक्ति हो, आप जनता के द्वारा चुने हुए नहीं हो। जनरली होता क्या है, जैसे भारत में भी या और भी जगह, पाकिस्तान की अपन बात नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान एक देश के रूप में मैं कंसिडर नहीं करता। वो एक छोटा सा कुछ नहीं है, वो समझ लो नील बटे सन्नाटा है। पाकिस्तान की सरकार में सेना ही होती है मेन। वहाँ के जो मंत्री होते हैं ना, वे केवल नाम मात्र के रहते हैं, मैन उनकी सेना ही चलाती है, क्योंकि देश बाद में बना, सेना पहले से थी। जनरली होता क्या है, जब कोई देश बनता है ना, चाहे देश पहले से भारत है, आपने कभी देखा कि भारत में सेना क्यों नहीं चलती? क्योंकि भारत पहले से है और सेना पहले से है। उनकी क्या, सेना पहले से थी और देश बाद में बना, तो सेना मानती है कि इनको कुछ नहीं पता, ये ठन ठन गोपाल है, अपन ही सब कुछ है, तो केवल वो नाम मात्र के ही व्यक्ति रखते हैं। अब होता क्या है, बांग्लादेश में जो 2009 में जो बांग्लादेश राइफल्स ने विद्रोह किया था, उसमें जो आर्मी के जवान मारे गए थे, उसमें लगभग 20 से ज़्यादा सिविलियंस की भी मौत हुई थी। इनने कर दिया ना रिहा। किसके? एक मौलाना के कहने पे। भाई आपको क्या राइट बनता है? आप केवल बांग्लादेश के ना तो राष्ट्रपति हो, ना प्रधानमंत्री हो, एक डिटेक्टिव व्यक्ति हो, मतलब एक सलाहकार हो। आपका जो काम है, आपका काम अपना कर नहीं रहे हो और आप बांग्लादेश को एक अलग ही मुकाम पे ले जा रहे हो, ठीक है। ये उसको राइट नहीं आता। अब बात करें इसने ऐसा किया क्यों, तो एक बांग्लादेश के अंदर जो मोहम्मद यूनिस है, मोहम्मद यूनिस का जो सलाहकार है, जो सेना का सलाहकार है ना, उसका एक चेला है मोहम्मद यूनुस का, उसका नाम है कमरुल हसन। हाँ, उसका नाम है कमरुल हसन। तो मोहम्मद यूनुस ने उसको ना, आर्मी का एडवाइज़र है वो, उनने क्या बोला वो यूएसए की एम्बेसी में गया। एम्बेसी में जाकर मोहम्मद यूनुस से सिफारिश करवाई कि मुझे यहाँ का अभी वर्तमान का बांग्लादेश का सेना प्रमुख बना दिया जाए। कौन है वो? मोहम्मद यूनुस का चेला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पता चल गई। जो वक्रुज़्ज़मा हो, जो अभी सेना प्रमुख है, उसने तीनों सेनाओं को कॉन्फिडेंस में लिया, थल सेना, वायुसेना और जल सेना। तीनों सेना को कॉन्फिडेंस में लेकर चचा को हिंदी में बात समझा दी कि देख, तू ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत कर, तेरे चक्कर में देश के अंदर जो परिस्थितियाँ हैं वो बहुत गड़बड़ हो रही है। तू बिना मतलब की बातें कर रहा है, चिकन नेक पे लेकर भारत को लेकर बयान दे रहा है, तू खुद तो मरेगा, मरवाएगा यहाँ की जनता को भी। अभी पाकिस्तान में क्या हुआ तुझे पता नहीं है? पाकिस्तान में एक ब्रह्मोस ने पूरा 50 किलोमीटर का दायरा जो था खाली करवा दिया। उन्होंने बोला ऐसा खाली करो, यहाँ पे जो है रेडिएशन फैल रहा है परमाणु बम का। अब परमाणु बम का नाम भी नहीं ले रहा पाकिस्तान। पहले वो जरा सी बात पर निकल के आता था, परमाणु बम मारूं, परमाणु बम मारूं, परमाणु बम मारूं। अब परमाणु बम का नाम ही नहीं ले रहे। परमाणु बम उसी के घर में फोड़ दिया। इसे बोलते हैं ऑपरेशन सिंदूर। भारत पे तो वो क्या मारेगा, अब वो अपनी सेना की रक्षा कर ले। एक कोविड आ गया, कोविड पे थोड़ा सा आगे मैं चर्चा कर लूँगा। मोहम्मद यूनुस ने क्या किया कि बेमतलब के जो डिसीजन थे, जो उसको राइट ही नहीं है, मतलब वो उसको अगर वो सेना कहीं से चुना हुआ व्यक्ति हो, जर्नली है क्या, मोहम्मद यूनुस ने अपने साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो ना तो डिज़र्व करते हैं उस पद के लिए और ना वो हैं, ना वो चुने हुए व्यक्ति हैं, अपने मर्जी से बिठाए और अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगा। जो चीज़ देख के क्या हुआ, वो सब चीज़ें देखने से जो सेना का प्रमुख है ना, जो तुम्हारा वक्रुज़्ज़मा है, उसने बोला कि ये तो नहीं चलेगा। अगर ये कंडीशन रही तो यहाँ के बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा कि यहाँ हमें भारत के साथ में तनाव का सामना करना पड़ेगा। और भारत की जो सेना से बांग्लादेश चारों तरफ से घिरा हुआ है। अगर बात करें भारत की, तो भारत के साथ में बांग्लादेश सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है। मतलब नहीं समझे, मतलब हमारे से 1/4 सेना है उसकी। किन किन फ्रंटों पर लड़ेगा भारत, उसकी अगर 100 फ्रंट भी खोलना चाहे तो 100 खोल सकता है। इतनी बड़ी थल सेना लगती है बांग्लादेश से हमारी। और ये चीज़ सेना का व्यक्ति ही समझ सकता है कि हम भारत से कितनी युद्ध लड़ने में सक्षम है, कितने नहीं हैं। क्योंकि वो मोहम्मद यूनुस जो है ना, वो चाइना का भी पपट है। अब बांग्लादेश
को किसने अलग किया? बाइडेन सरकार ने। बाइडेन सरकार क्या चाहती थी? जो तुम्हारा आइलैंड है ना, जिसको मैं एक दिन और भी बताता, सेंट मार्टिन आइलैंड है, उसको लेकर के वहाँ पे अपना नेवल बेस, एयरफोर्स बेस बनाना चाहती थी यूएस से। तो हुआ क्या, सेना वहाँ से, तुम्हारे शेख हसीना ने मना कर दिया। शेख हसीना ने मना कर दिया तो वहाँ तख्ता पलट करवा करके अपना जो पपेट है, अपना जो तोता है, वो बैठा दिया गया मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस ने क्या किया है, वो जाके बैठ गया है चाइना की गोद में। तो हो क्या गया, अमेरिका ने तैयार किया था अपने लिए ताकि वो सेंट मार्टिन आइलैंड ले सके, और उल्टा हो गया उसका। अब वो जा बैठा है तुम्हारा चाइना की गोद में। अमेरिका चाइना को कभी भी चाहता नहीं कि भाई चाइना हमसे आगे जाए, क्योंकि अगर बात करें ना कि अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर किससे है, तो डायरेक्ट टक्कर चाइना से है। क्यों है? देखो, अमेरिका 30 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी रखता है, और दूसरे नंबर पे आता है चाइना। चाइना रखता है 18 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी। तो चाइना, हम तो अभी 4-5 ट्रिलियन डॉलर पे हैं, हम नहीं है उसकी जो उसको टक्कर दे सकता है ना मैन्युफैक्चरिंग में, सब चीज़ों में। क्योंकि चाइना का जो एक हब है, वो दूसरे को इतना लोन दे देता है ना कि उसे वो कोई उतार नहीं पाता, तो उसके जो रिसोर्सेस हैं उन पर कब्जा कर लेता है चाइना। अमेरिका भी थोड़ा उसी तरह से चलता, पर अमेरिका थोड़ा है तो एक दोनों किसी के नहीं। अमेरिका ने तैयार किया था इसके लिए ताकि ये दूसरी तरह से चल सके, लेकिन जो तुम्हारा मोहम्मद यूनुस है, ये जा बैठा चाइना की गोद में। अब इसको देखते हुए जो वहाँ के लोग हैं वो समझ गए कि ये भारत के साथ में कुछ ना कुछ करवा के मानेगा। कुछ करवा के मानेगा मतलब जाहिर सी बात है कि अमेरिका भारत को सपोर्ट करेगा, क्योंकि अमेरिका चाइना को कभी सपोर्ट कर ही नहीं सकता। ठीक है, भारत को सपोर्ट करेगा। भारत को सपोर्ट करने का मतलब है कि युद्ध में नुकसान किसका होगा? जनरली उसका होता है जिसकी सेना कमज़ोर होती है। पाकिस्तान को हार क्यों माननी पड़ी? वो अलग बात है कि पाकिस्तान आज भी बिल्ला टांग कर बोलता है कि हम, तेरा भाई जोगिंदर, हम जीते, हम जीते। मेरी समझ में नहीं आता वो खरीद के ले आते हैं क्या करते हैं। आज तक कोई युद्ध नहीं जीते, और उनके अधिकारियों के यहाँ इतने इतने बिल्ले हैं। वकरू जमा जो है ना, उसने बोल दिया कि आपसे जो बात तय हुई थी, 18 महीने के अंदर चुनाव करने की बात तय हुई थी, भारत भी दबाव बना रहा है कि भाई चुनाव कराओ, अमेरिका दबाव बना रहा है कि चुनाव कराओ, जो वहाँ के नेता हैं वो चाहते हैं कि भाई चुनाव कराओ। क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे डिसीजन ले रहा है देश के अंदर मोहम्मद यूनुस, जो ये खुद तो किसी भी देश की शरण ले लेगा, लेकिन वहाँ की जो आम जनता है ना, वो मारी जाएगी। जबकि भारत ने तो हालांकि अपने ऑपरेशन सिंदूर में ही बताया कि हम जो है ना, हम किसी भी सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, लेकिन जब बम मिसाइल कुछ गिरते हैं ना, तो वे पूछ के नहीं गिरते क्या है क्या नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने उनकी आंखें खोल दी हैं कि चाचा, जिस ख्याल में तुम हो ना कि भारत की चिकन नेक को चाइना की मदद लेकर भारत से अलग कर देंगे, भारत के पूर्वोत्तर राज्य अलग कर देंगे, पहले अपनी गिरबान में झाँक लो। कहीं ऐसा ना हो रंगपुर डिस्ट्रिक्ट निकल जाए आपके हाथ से, कहीं ऐसा ना हो चित्तगांव डिस्ट्रिक्ट आपके हाथ से निकल जाए, और ऐसा ना हो कि जो तुम्हारा चिटगांव बंदरगाह है ना, जो सबसे बड़ा पोर्ट है, वो ही चला जाए। और अगर ऐसा हुआ तो 35% जो हिस्सा है वो बांग्लादेश से अलग हो जाएगा, बांग्लादेश के पास में नहीं रहेगा कच्छू भी। और सेना के मामले में तो बांग्लादेश कहीं लग ही नहीं रहा, और इसका हर्जाना किसे भुगतना पड़ेगा? वहाँ की आम जनता हो, जो कि सेना प्रमुख समझ गए। और ऐसा बहुत जल्द हो सकता है कि या तो जो तुम्हारा मोहम्मद यूनुस है, या अपने पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। कई बार ये कलेश में कह भी चुके हैं कि मैं तो अपने पद से इस्तीफ़ा दे दूंगा, लोग बाग मुझे काम नहीं करने दे रहे। कौन नहीं करने दे रहा? सेना प्रमुख काम नहीं करने दे रहे मेरे को। भाई सेना प्रमुख समझ रहा है तो क्या कर रहा है? जिस बांग्लादेश राइफल्स ने सेना के प्रतिविरोध किया था, 58 से ज़्यादा सैनिक मार दिए थे, 20 से ज़्यादा सिविलियंस मार दिए थे, तूने अपनी मर्जी से ही कोई डिसीजन ले लिया, ना कोई सुनवाई, ना उसने रिहा कर दिया, मौलानाओं को रिहा कर दिया, जो आतंकवादी उसमें कैद थे उन्हें रिहा कर दिया, अपनी मर्जी से चला रहा। तो चुना हुआ व्यक्ति थोड़ी है, जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति थोड़ी है, या तो जज थोड़ी है, मजिस्ट्रेट थोड़ी है भाई कि तूने कोई डिसीजन लिया वो ठीक है। या तुम्हारा कलमुल हसन है, वो यूएसए की एम्बेसी में जाके बोलता है तुम्हारा चेला कि मुझे आर्मी चीफ बना दिया जाए बांग्लादेश की। ये सब चीज़ें जो है ना, वो बांग्लादेश में तख्ता पलट की ओर इशारा कर रही हैं। मोहम्मद यूनुस अपना इस्तीफ़ा देगा, फिर से चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद जो भी पार्टी सरकार में आएगी। देखो जो बात है ना, क्या वहाँ के सेना प्रमुख क्या चाहता है? वहाँ का सेना प्रमुख चाहता है हम भारत के साथ में व्यापारिक रिश्ते रखना चाहते हैं, हम भारत के साथ में युद्ध वाले रिश्ते नहीं रखना चाहते। मोहम्मद यूनुस क्या कर रहा है? मोहम्मद यूनुस विदाउट इन्फॉर्मेशन, उसे आगे की होने वाली घटनाओं का कुछ पता नहीं है, और वो अपने से बस अरे भारत के साथ ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो।
भारत ही वो व्यक्ति है जिसने तुम्हें आज़ाद कराया था। भारत ही वो ऐसा देश है जब तुम्हारे अपने लोग जो पश्चिमी बांग्लादेशी, पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग थे, वो तुम्हारी बहन बहू बेटियों के साथ अत्याचार कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे, उस समय में भारत ने तुम्हारा मदद की थी, तब आकर तुम आज़ाद हुए थे। लेकिन आज तुमसे क्या उम्मीद की जा सकती है? तुमने अपने ही जो राष्ट्रपिता थे तो रहमान, मुजिबुर रहमान, उनके साथ क्या किया? एक महिला के, चलो वो शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी या राष्ट्राध्यक्ष थी, वो तो एक अलग चीज़ है। उसके जो छोटे वस्त्र होते हैं, मतलब ब्रा पेंटी टाइप के, वो आप उसको ऐसे करके मीडिया पे कर रहे हो, वो क्या दर्शा रहे? आपकी क्या सभ्यता है ये? तो आपसे मुझे नहीं लगता कुछ उम्मीद की जा सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है, भारत ने उनका एक्सपोर्ट बंद कर दिया। भारत ने अपने जो जिस मतलब लैंड के माध्यम से, रास्ते से एक्सपोर्ट होता था, वो बंद कर दिया। 2 पोर्ट दिए कि आप भूटान में, नेपाल में सामान बेचते हो तो भेज दो, हम तुमसे कोई खरीदेंगे नहीं। बांग्लादेश को अलग थलग कर दिया है। चाइना की गोद में बैठेगा तो बहुत जल्दी ही वो निपट जाएगा। अमेरिका कई बार इस चीज़ को बोल चुका है। अमेरिका का भाई हालांकि इसमें हस्तक्षेप है, अमेरिका भी चाहता है कि भाई इसको यहाँ पर नेवल बेस के लिए हमें कुछ जगह मिले, वो सेकेंडरी है। पहला तो ये है कि जो बांग्लादेश है ये तख्ता पलट की ओर है। अगर इस बार या तो खुद से मोहम्मद यूनुस इस्तीफ़ा दे दें ना, या फिर वहाँ की सेना इसकी लात मार के भगा दे, बोले उधर तेरे बस की कुछ नहीं। और जो लड़के थे, जिन लड़कों ने, जो स्टूडेंट गैंग था जिसने इस विद्रोह को बड़ा रूप दिया था, उन स्टूडेंटों का तो कोई नाम ही नहीं। मोहम्मद यूनुस चचा जहाँ जा रहे, अमेरिका जा रहे, चाइना जा रहे, अलग जा के अपनी तूती बुलवा रहे। बहुत दिन बाद इन्हें पाकिस्तान का प्रेम याद आया। इन्होंने बोला अच्छा चलो जो हो गया सो हो गया, एक काम करो, पाकिस्तान वालों से बोला कि जो हमें $30 मिलियन के कुछ इतने रुपए दे दो और कोई बात नहीं, अपन दोस्ती कर लेते हैं। ऐसी भी इंटरनल इन्फॉर्मेशन है कि जो पाकिस्तान की ISI है ना, वो इनके यहाँ मतलब अभी एक्टिव है। भारत में तो बहुत आगे गया हमारा। हालांकि ये किसी देश को तोड़ना है, उस देश के अंदर से देश अलग होना है, जैसे बलूचिस्तान की मांग हो रही है या सिंध की मांग हो रही है, ये किसी सेना का काम नहीं होता। ये उन देश की इंटरनली जो एक एजेंसियाँ होती हैं उनका काम होता है। लेकिन मेरा सीधा जो मतलब है वो रो की तरफ नहीं है, कृपया ध्यान दें। मैं तो एक बात कर रहा हूँ जो भी कुछ है आगे आप खुद समझदार हैं। आपको शेर खान की साथ डीमेट अकाउंट खुलाना है तो आप खुला सकते हैं। नीचे के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप स्टार हेल्थ के साथ बीमा कराना चाहते हो तो आप 20% डिस्काउंट के साथ बीमा करा सकते हो। आगे जैसा भी कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।